नमस्कार। यूपीपीएससी और आरओ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े डैम्स हैं ना, उनसे जुड़े सवाल तो आते ही आते हैं। तो सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए, जिससे तैयारी को और धार मिल सके। ये जो गाइड हम देख रहे हैं, हम इसी को बेस बना के चलेंगे और सीधे पॉइंट पर आएंगे। फोकस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर रहेगा जो एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी हैं। एक दिक्कत जो अक्सर आती है वो ये है कि इतने सारे डैम्स, नदियां और ज़िले कैसे याद रखें, है ना? सब कुछ एकदम मिक्स हो जाता है और फिर होता है कन्फ्यूजन। तो इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। हम यूज़ करेंगे एक 3 पॉइंट फ्रेमवर्क। सुनने में शायद भारी लगे पर है बहुत आसान। इससे सारा डेटा अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अच्छा, तो ये है क्या? ये फ्रेमवर्क बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले जिला, फिर उस जिले में कौन सी नदी बह रही है और आखिर में उस नदी पर कौन सा डैम ये प्रोजेक्ट बना है। और पता है ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यूपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर सवाल इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। बस ये 3 चीज़ें। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस फ्रेमवर्क को लेकर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टूर पर निकलते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है। एक एक करके सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टॉप है बिजनौर। बिजनौर जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गंगा और रामगंगा दोनों नदियां यहीं से यूपी में एंट्री लेती हैं और इसी रामगंगा नदी पर बना है एक बहुत ही खास डैम। तो चलिए अपने फ्रेमवर्क में इसे फिट करते हैं। जिला हो गया बिजनौर, नदी हो गई रामगंगा और प्रोजेक्ट रामगंगा डैम। सिंपल। देखिए इस तरह से याद रखना कितना आसान है। चलो अब बिजनौर से आगे बढ़ते हैं मथुरा की तरफ। यहाँ यमुना नदी पर मिलेगा गोकुल बैराज। अब ये बनाया क्यों गया? मेनली 2 कामों के लिए। एक तो पीने के पानी की सप्लाई के लिए और दूसरा यमुना के वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो फिर से अपने फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। जिला मथुरा, नदी यमुना और प्रोजेक्ट गोकुल बैराज। एकदम क्लियर और याद रखने में भी कोई झंझट नहीं। अब हम जा रहे हैं बुंदेलखंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर मैनेजमेंट हब झांसी। और झांसी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर बेतवा और जामनी, इन दोनों नदियों पर इंपॉर्टेंट डैम्स मिलेंगे और यही चीज़ इसे वाटर मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना देती है। तो अब सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी को अपने फ्रेमवर्क में कैसे सेट करें? बहुत आसान है। देखिए बेतवा नदी पर है 2 डैम्स, पारीक्षा डैम और माता टीला डैम, और जामनी नदी पर है जामनी डैम। मतलब हमारा फ्रेमवर्क एक ही जिले में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भी कितनी आसानी से ऑर्गेनाइज कर देता है। अच्छा, अब थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। यहाँ बखर नदी पर है सिरसी डैम। इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये साउथ यूपी का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और एग्जाम में जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं ना, उसमें ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और अब आता है हमारी इस यात्रा का आखिरी स्टॉप, ईस्टर्न यूपी का चंदौली जिला। यहाँ भी हम 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। चंदौली में 2 मेन डैम्स हैं। पहला तो नाम से ही पता चल रहा है, चंद्रप्रभा डैम, जो चंद्रप्रभा नदी पर है, और दूसरा है मूसा खान डैम। ये मूसा या कर्मनाशा नदी पर मिलेगा। तो चलिए इसे भी अपनी टेबल में डाल देते हैं। जिला चंदौली, एक तरफ चंद्रप्रभा नदी पर चंद्रप्रभा डैम और दूसरी तरफ मूसा या कर्मनाशा नदी पर मूसा खांड डैम। तो देख रहे हैं ये फ्रेमवर्क बार बार काम आ रहा है। तो हमारी ये छोटी सी यात्रा तो पूरी हो गई। अब वक्त है कि इन सारे पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा करके एक फाइनल क्विक रिवीजन किया जाए। और ये रहा वो मास्टर चार्ट। इसमें हमने आज जो कुछ भी डिस्कस किया वो सब एक ही जगह पर है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, स्टडी नोट्स में बहुत काम आएगा। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि ये सफलता की तरफ एक मजबूत कदम है। अब देखते हैं कि इस नॉलेज को अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे बनाना है। देखिए, जैसे एक डैम को मजबूत नींव चाहिए होती है, ठीक वैसे ही ये जो जिले, नदी और डैम का 3 पॉइंट फ्रेमवर्क है, ये एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे सॉलिड फाउंडेशन है। और जैसा कि इस गाइड में भी कहा गया है, प्रैक्टिस करते रहें। ये बहुत ज़रूरी मैसेज है। कामयाबी के लिए लगातार मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और हम भी आगे दूसरे जिलों के बारे में और भी ज़रूरी फैक्ट्स लेकर आते रहेंगे। तो आखिर में बस एक सवाल,
अब जब ये फ्रेमवर्क हाथ लग गया है तो जरा सोचिए ऐसे और कौन-कौन से मुश्किल टॉपिक्स हैं जिन्हें इस तरीके से आसानी से मास्टर